ओके। प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। और यही हमारा स्वाध्याय का भी प्लेटफॉर्म है, तो इसमें भी आपका स्वागत है मास्टर्स। सभी स्वाध्यायों का और सभी गुरुजनों का और सभी मास्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब एक दूसरे को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन हम पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, हैरोल्ड मास्टर, बेनोनी गैटल मास्टर, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो मास्टर्स, जो आज का स्वाध्याय है वो पेज नंबर 691 से लेके 700 तक है। और मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम हमने 3/4 पार्ट मतलब आज कंप्लीट होगा। सो बहुत खुशी की बात है। बट उससे पहले, जब आज हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं, कुछ चंद बातें हैं जो मुझे बतानी है। बट उससे पहले मैं सबसे पहले नीतू जी को इनवाइट करती हूँ। और नीतू जी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नीतू जी फॉर ज्वाइनिंग। मास्टर्स, नीतू जी दिल्ली से है, बॉर्न एंड बॉट अप रेज इन दिल्ली। ये दो बच्चों की माँ है। दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। और साथ ही साथ ये एक बिजनेस एनालिस्ट भी है बाय प्रोफेशन। और डेफिनेटली इन ये स्पिरिचुअलिटी में आ गई थी, काफी सारी मोडालिटीज सीखी हुई है, एंजल थेरेपी है, रेकी कोर्स है, ये सब सीखा हुआ है इन्होंने। सो मास्टर्स, आज हम नीतू जी से जानेंगे अबाउट थिंकिंग एंड डेस्टिनी स्वाध्याय गॉड्स एंड रिलीजन्स के ऊपर सेक्शन 5। ये हमारे साथ इंग्लिश वाले सेशन में भी ध्यान कराती हैं और साथ ही साथ हिंदी में हमारे साथ जुड़कर स्वाध्याय और ध्यान भी चल रहा है। सो बहुत बहुत स्वागत है नीतू जी आपका। बहुत बहुत प्रणाम। सो मास्टर्स, बिफोर मैं आगे बढ़ूं, सॉरी मैं फिर भूल जाऊंगी। बट मैं आगे बढ़ने से पहले ये भी बताना चाहती हूँ, डिस्क्लेमर है कि भाई, हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं हम अपने पढ़ने के लिए कर रहे हैं, इसको समझने के लिए कर रहे हैं। किसी के धर्म या जाति को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को नीचा नहीं दिखाया जा रहा है, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई जा रही है, किसी के साथ कोई बुरी बातें नहीं की जा रही। इट इज जस्ट जो स्पिरिचुअलिटी में या सोलफुल ज्ञान है, जो विजडम है, जो हम सब तक पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि ये वेदों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, और किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। सारे धर्म एक ही हैं। सब धर्म अलग अलग जरूर मानते होंगे, लेकिन हमारे मेरे हिसाब से मैं ऐसा कहूंगी कि भगवान, अल्लाह, ईश्वर, चाहे वो कोई और गुरु हो, सभी कुछ एक ही है। हम सब एक ही हैं। इस चीज को याद रखते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। तो आज जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इट इज नॉट पढ़ाया बट बताया जा रहा है। ये ज्ञान के लिए बताया कि आपका ज्ञान और बढ़े और समझ में आए चीजें। तो इसलिए जो भी स्वाध्याय में हो रहा है या बताया जा रहा है, ये किसी व्यक्ति विशेष को या धर्म, जाति को, रिलीजन को नीचा दिखाने की कोशिश जरा भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच। वेलकम नीतू जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मधु जी। सो जल्दी से जंप करते हैं। मेरे पास था चैप्टर 9 और उससे पहले का आई थिंक चैप्टर 8 का जो पहले का बचा हुआ था। इसमें जितना भी बताया गया है, मेजरली जो पार्ट मेरे पास है उसमें क्रिश्चियनिटी के ऊपर थोड़ा लाइट दिया गया है कि यीशु क्यों आए थे, उनका जन्म क्यों हुआ था, एंड उनका मेन आने का उद्देश्य क्या था। ये थोड़ा विस्तार पूर्वक इसमें समझाया गया है। और जो थोड़ा और बताया गया है वो अगेन त्रिगुण स्व और मेल फीमेल जो हम अभी तक बात करते आए हैं, पुरुष स्त्री का जो एक झुकाव होता है, जैसे हम फीलिंग एंड डिजायर, उसके बारे में भी काफी अच्छे से समझाया हुआ है। तो थोड़ा टेक्निकल होगा, फिर भी कोशिश करूंगी कि आप समझ पाओ। तो ये शुरू होता है पेज नंबर 691 से, जिसके तहत यीशु एक नियत चक्रीय अवधि में आए थे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में आए और उन सभी को बताया जो समझेंगे। इसका मतलब है कि जो समझ पाए उस टाइम में यीशु के साथ जन्मने वाले, उस कॉन्करेंट पीरियड को बिलोंग करने वाले में भी कुछ ही थे जो समझ पाए कि पुरुष या महिलाओं में जो फीलिंग और डिजायर है या इच्छा या भावना है,
एक सेल्फ इन्फ्यूज्ड निद्रावस्था में है, सेल्फ इन्फ्यूज्ड हिप्नोसिस में, जैसे सोई हुई अवस्था में है, और सांस रूपी कब्र में मांस रूपी शरीर में है। जो, अब ये मांस क्या है, इसकी कब्र है। कर्ता को कब्र क्यों है, क्योंकि हाँ, जो चीज डेड है वो कब्र में ही मानी गई है, जब वो जागेगी तब वो लाइफ में आया हुआ उसे मानेंगे। तो कर्ता को अपनी मृत्यु जैसी नींद से सोच समझकर जागना होगा। सोच समझकर माने अपने सेल्फ एफर्ट से, अपनी खुद की कोशिश से। ये एकदम स्वतः घटित नहीं हो जाएगा। इसमें कर्ता की अपनी मेहनत का भी बहुत बड़ा दायित्व है। अपने इस नश्वर शरीर को खुद में खोजना होगा, में खुद को खोजना होगा। शरीर में खुद को खोजते समय कर्ता स्वयं रक्त में अपनी पुरुष इच्छा और अपने शरीर के नसों में महिला की भावना के बीच क्रूज पर चढ़ जाएगा। तो एक तरह से एक मेटाफोर दिया जा रहा है यहाँ पे समझाने के लिए कि जो हम जो क्रिश्चियनिटी में क्रॉस है, उस उसके साथ में शरीर को जोड़ा गया है। किस तरीके से वो शरीर से जुड़ा हुआ है, अगर हम शरीर को उस पे रख दे, जैसे हम क्रूसिफिकेशन बोलते हैं, तो उसके सही मायने क्या है। तो उसमें ये समझाया गया कि रक्त में पुरुष इच्छा और शरीर की नसों में, जो रक्त नसों में बह रहा है, उसमें महिला की भावना के बीच क्रूस पर चढ़ गया ये शरीर। और इस क्रॉस पर चढ़ाए जाने का परिणाम क्या था, कि नश्वर की भौतिक संरचना संरचना को अनंत जीवन के एक सेक्सहीन भौतिक शरीर में बदल देगा। जो ये क्रूसिफिकेशन है, जो ये आगे समझाई जाएगी, उसके परिणाम से क्या होगा कि नश्वर शरीर की भौतिक संरचना को अनंत जीवन के, अनंत मीन्स लिमिटलेस, जो जीवन है उसके एक सेक्सहीन भौतिक शरीर में, सेक्सहीन होगा तो ऑब्वियसली हम आ गए हम रियल ऑफ परमानेंस में। तो उस भौतिक शरीर में ये बदल देगा ये क्रूसिफिकेशन। इच्छा और भावना के मिश्रित और अविभाज्य मिलन से, अविभाज्य, जो जैसे बोलते हैं कि पूरा यूनियन जो अलग हो ही नहीं सकता, ये हमें दिखता है कि अलग है, पर एक्चुअल में जो सेक्सलेस बॉडी है उसमें इस इनका पुरुष और स्त्री का जो मिलन है वो अविभाज्य रहता है। और इससे कर्ता के लिंगों के बीच जब ये अविभाज्य हो जाता है, ये मिलन स्त्री पुरुष का अविभाज्य हो जाता है, तो कर्ता के लिंगों के बीच में जो युद्ध है, मतलब मैं स्त्री तुम पुरुष, इस लिंग का जो युद्ध है ये अपने आप समाप्त हो जाता है और वह मृत्यु पर विजय पाता है। और स्थायित्व के क्षेत्र में, मींस रियल ऑफ परमानेंस में, अपने त्रिगुण स्व के ज्ञाता की तरफ बढ़ जाता है। जैसे कि जीसस क्राइस्ट ने अपने ग्लोरिफाइड शरीर के द्वारा परमात्मा को स्वर्ग में प्राप्त किया। उनका मिशन एक धर्म को खोजना या चर्च या हाथों से बने किसी मंदिर का निर्माण या स्थापना करने का उद्देश्य नहीं था। जीसस ने एक वाक्य में कहा था कि इस पत्थर के साथ मैं अपना चर्च बनाऊंगा और उसके साथ नरक के द्वार ना होंगे। उनका यहाँ चर्च से मतलब ईश्वर का घर या ऐसा मंदिर जो हाथों से बना ना हो, अपितु स्वर्ग में स्थायी हो, सेक्सलेस हो, एक अमर अविनाशी भौतिक शरीर जिसमें उसका त्रिगुण स्वयं रह सकता है और ज्ञाता और कर्ता के रूप में इन तीनों पहलुओं में रह सकता है, जैसा कि ग्रेट वे में बताया गया है। और ऐसा शरीर केवल निवास करने वाले स्वयं के आधार पर बनाया जा सकता है, जो चट्टान के रूप में होगा। और हर इंसान को अपने खुद का ये मंदिर बनाना होगा अपनी देह में। कोई और चट्टान से इनका मतलब पत्थर नहीं है, चट्टान से इनका मतलब जो अडिग हो, हिलाया ना जा सकता हो, स्ट्रोंग हो। कोई किसी और के लिए यह मंदिर का निर्माण नहीं कर सकता, कोई किसी की इसमें मदद नहीं कर सकता। इसमें स्वयं के ही एफर्ट्स काम आएंगे। यीशु दुनिया को बचाने के लिए या दुनिया में किसी को बचाने के लिए नहीं आए थे, ना तो वो दुनिया को बचाने आए थे, ना दुनिया में किसी व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए आए थे। वे दुनिया को दिखाने के लिए आए थे कि हर इंसान अपने नश्वर शरीर को एक अमर शरीर में बदलकर खुद को बचा सकता है। यद्यपि वह सब जो उन्होंने सिखाया वह हमारे पास पूरा नहीं आया। नए नियमों की पुस्तक में सबूत के रूप में पर्याप्त थोड़ा बचा कि यीशु स्वयं को मानव जाति को
प्रदर्शित करने के लिए आए थे, ताकि सभी उनके उदाहरण को अनुसरण कर सके। बाइबल के 14 और 15वें 16वें वर्ष में लिखा, मतलब बाइबल के 14वें और 16वें वर्ष में लिखा है, वर्ष में लिखा है कि वह शांति में है जिसने दोनों को एक कर लिया, जिसने बीच की दीवार को गिरा दिया, अपने इस मानस रूपी शरीर में नफरत को खत्म कर दिया, जिसने एक नए मानव का निर्माण कर लिया, जिसने अपने शरीर को और ईश्वर को एक क्रॉस के रूप में मेल मिलाप कर लिया हो, जिससे शत्रुता जिसमें शत्रुता का वध हो गया हो। यह दो के बीच में दीवार गिरने से मतलब है पुरुष और महिला के बीच में जो अंतर के रूप में इच्छा और भावना के भेद और विभाजन को हटाना। शत्रुता का मतलब है इच्छा और भावना के बीच का युद्ध, जो कि हर मानव के भीतर होता है। पर शत्रुता खत्म होती है, वही लिंगों का युद्ध भी समाप्त हो जाता है। फिर एक कमांडमेंट है कि एक नए मानव का निर्माण जो कि भावना और इच्छा के मिलन से पूरा होता है। वर्ष 1 में कहा गया है कि जब ईश्वर से पूछा गया कि उसका राज्य कब आएगा, तो उत्तर मिला कि जब दो एक होंगे, जब भीतर शून्यता होगी और ना स्त्री होगी ना पुरुष होंगे। इससे तात्पर्य यह है कि इच्छा पुरुष है और स्त्री भावना है, और इन दोनों के मिलन से ये दोनों ही गायब हो जाते हैं, और तब ईश्वर का राज्य आएगा। फीलिंग और डिजायर, इनकी इम्पोर्टेंस को ठीक से समझा नहीं गया। इच्छा ये इच्छा डिजायर को पूरा इच्छा या डिजायर को एक पूरी ना हुई तीव्र इच्छा या लॉन्गिंग के रूप में देखा गया, और फीलिंग को पांचवी इंद्रिय माना गया। इन दोनों को कभी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं समझा गया। पर जब तक फीलिंग और डिजायर या इच्छा और भावना अच्छे से समझा ना जा सके, तब तक मनुष्य खुद को नहीं जान सकता। मानव इस समय अचेतन अमर है, पर जब वह खुद को जान लेगा, तो वह चेतन और अमर हो जाएगा, मतलब कॉन्शियस। गॉस्पेल्स में जब जीसस ने 12 वर्ष की उम्र में उपदेश दिया, तब का वृतांत है। और उसके बाद जब तक 18 साल नहीं बीत गए, कोई वृतांत नहीं। ऐसा मुमकिन है कि उन 18 वर्षों में उन्होंने खुद को तैयार किया, परिवर्तित किया अपने शरीर को, जैसा वृतांत 15वें चैप्टर में आता है। पलक झपकने पर एक नश्वर से अमर शरीर में परिवर्तित होना। जीसस ने अपने शरीर से गायब हो सकते थे और कहीं भी उपस्थित हो सकते थे, जब भी वह चाहते, जो कि उन्होंने किया भी। मानव शरीर को बदलना एक गर्भवती डंप के एक बच्चे में बदलने, या एक बच्चे को एक महान व्यक्ति में बदलने से अधिक अद्भुत नहीं लगना चाहिए। मतलब हमें जो ये मैजिक्स हैं वो, कि कोई दिखाई ना दे, या इधर से उधर, आज इधर है पर अगले पल किसी और जगह में वो प्रेजेंट हो, ये तो हमें एक अद्भुत वो लगता है। बट किस तरीके से एक एम्ब्रियो से एक बच्चे का शरीर उत्पन्न होता है, किस तरीके से एक बच्चा बड़ा होता है, एक मानव रूपी उसका विशाल काया बन जाती, हमें ये अद्भुत नहीं लगता। तो ये एक मास्टर हेरोल्ड को ये अद्भुत लग रहा है कि ये दुनिया के जो मापदंड है वो उनको थोड़े समझने वो लग रहे हैं, मुश्किल लग रहे थे। अ, लेकिन ऐतिहासिक नश्वर को अमर नहीं देखा गया, जबकि यह भौतिक तथ्य के रूप में जाना जाता है। यह आश्चर्यजनक नहीं लगेगा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, बैप्टिज्म के ऊपर। तो बैप्टिज्म को कैसे समझाया गया कि बैप्टिज्म का अर्थ है विसर्जन। सामान्य मनुष्य में सामान्य मानव में शरीर में कर्ता 12 भागों में से केवल एक है, जिससे 6 इच्छा का और 6 भावना का काउंट होता है। जब इसके विकास के दौरान अन्य भाग शरीर में आने में सक्षम होते हैं और 12 भागों में से अंतिम भाग प्रवेश कर जाता है, तो कर्ता पूरी तरह डूब जाता है, मतलब विसर्जित हो जाता है। और तब कर्ता पहचाना जाता है, स्वीकार किया जाता है ईश्वर के पुत्र भाग के रूप में। जब यीशु ने अपनी सेविकाएं शुरू करी, तब वह
जॉन से बैप्टिज्म लेने के लिए जॉर्डन नदी के तट पर गए। और बेटा, इस होने के बाद स्वर्ग से ये संदेश आया, इस प्रक्रिया के होने के बाद स्वर्ग से ये जिसे बोलते हैं ना, आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा पुत्र है जिस पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो कि यीशु के लिए कहा गया था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिनिटी, जिसको समझाया गया है। तो ट्रिनिटी एक टेस्टामेंट है जिसके हिसाब से ट्रिनिटी में के तीन व्यक्तियों के आदेश और संबंध के विषय में कोई समझौता नहीं है। हालांकि ट्रिनिटी के अक्सर परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में कहा जाता है। होली चाइल्ड, होली फादर और एक होली गोस्ट, ये तीन नाम आते हैं। तो लेकिन उनका संबंध स्पष्ट है अगर इसे त्रिगुण स्वयं कहा जाता है। परमेश्वर पिता त्रिगुण स्वयं के ज्ञाता से मेल खाते हैं। परमेश्वर पुत्र कर्ता के मतलब डूअर से मेल खाते हैं। और परमेश्वर पवित्र आत्मा त्रिगुण के विचारक के रूप में मेल खाते हैं। इसमें से वह एक अन्य इसमें वह एक अविभाज्य इकाई के तीन भाग हैं: भगवान जानने वाले, क्राइस्ट या पवित्र आत्मा विचारक, और यीशु करता, जैसे कि ऊपर समझाया। तो जो व्यक्ति यात्रा करना चाहता है उसके लिए संभव है किसी भी समय शुरू करना, लेकिन तभी जब वह इस अ, जब अ, इस लेकिन तभी जब वह के लिए अपने लिए एक व्यक्तिगत पाठ्यक्रम, इसको शुरू करने के लिए अपने लिए एक व्यक्तिगत पाठ्यक्रम बनाना चाहता है, तभी मतलब अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाएगा। ये यात्रा तभी संभव हो सकती है। 12,000 वर्षों के दौरान जो चक्र यीशु के जन्म या सेविकाई के साथ शुरू हुआ, उसमें से किसी के लिए भी संभव है उस मार्ग का अनुसरण करने के लिए जो यीशु ने दिखाने आए थे, और जिसमें से उसने स्वयं नमूना निर्धारित किया था, मतलब स्वयं एक एग्जाम्पल सेट किया था उस पाथ का अनुसरण करने के लिए। जैसा कि पॉल कहते हैं कि मृतकों में से एक पुनरुत्थान का पहला फल इस नए युग में उन लोगों के लिए संभव है जिनकी नियति अनुमति दे सकती है, मतलब जिनकी नियति में लिखा हो इस मार्ग पे चलना, या फिर जो लोग अपनी सोच से इसे अपनी नियति बनाते हैं, वह इस मार्ग पर चलते हैं। जो ऐसा करने का विकल्प चुनता है, क्योंकि ये भी एक हमारा टेकन स्टेप है। कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, पर ये हमारी चॉइस है। तो यहाँ वो हेरोल्ड जी ये समझाने की कोशिश करें कि ये एक चॉइस है जो हर इंसान अपने लिए लेता है इस मार्ग पे चलने का। वह दुनिया के विचार पर काबू पाने में सफल हो जाते हैं और एक पुल का निर्माण कर सकते हैं जो उसे मृत्यु के उस पार ले जाएंगे, स्थायी जगत के स्थायित्व के दायरे में अनंत जीवन के लिए। परमेश्वर यानी ज्ञाता और मसीहा यानी विचारक नदी की दूसरी ओर है। कर्ता या पुत्र पुल बनाने वाला राजमिस्त्री पुल का निर्माता है। तो यहाँ एग्जाम्पल ये दिया जा रहा है कि जहां हमने पहुंचना है वो क्या है? परमेश्वर यानी ज्ञाता और मसीहा यानी विचारक, जानने वाला और विचार करने वाला, नोअर और थिंकर, ये पुल के नदी के उस ओर है, और डुअर नदी के इस पार खड़ा है। अब डुअर का काम क्या है कि उसको एक पुल बनाना है, और वो उसे एक राजमिस्त्री से कंपेयर किया जा रहा है। और हमारा एज अ डूअर ये दायित्व है कि हम उस पुल का निर्माण करें। जब किसी ने इस दुनिया में रहते हुए पुल या हाथों से नहीं बने हुए मंदिर का निर्माण किया है, तो यहाँ मंदिर का कभी भी जो हम ईंट पत्थर से बना हुआ मंदिर, उसकी कहीं पे भी बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है उस मंदिर की जो हम इस देह को बना सकते हैं अपने एफर्ट से, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से। और इसीलिए हमें एज अ डूअर राजमिस्त्री से कंपेयर किया गया है। और क्या काम है हमारा? उस पुल का निर्माण करना, ताकि हम नदी के उस पार डूअर
अपने नोअर और थिंकर से जाकर मिल सके उस पुल पर चलकर, बनाकर और फिर उस पर चलकर। नीतू जी, आप राज्य मिस्त्री बोल रही हैं कि राज्य में? राजमिस्त्री। राज मिस्त्री जो राजमिस्त्री। हाँ, या सो इट इज लाइक राजमिस्त्री। रॉयल मेसन, राइट? रॉयल। यस। हाँ हाँ। यस। जो मिस्त्री बोलते हैं ना, मेसनरी जो अपन हम बनाएगा। हाँ जी। बाद में बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है। हर व्यक्ति जो तैयार है उस पुल या मंदिर के निर्माण हेतु, वह इस नारी पुरुष और मृत्यु वाले जगत और अपने स्वयं के विचारक और नोअर के बीच संबंध स्थापित कर पाएगा परमेश्वर की नगरी में पहुंचने पर। इसके बाद आता है चैप्टर 9, द ग्रेट वे। तो यहाँ सबसे पहली लाइन कही गई जो कि इंग्लिश में ज्यादा सेंस कर रही थी, तो मैंने ये थोड़े इंग्लिश वर्ड्स यूज किए। देयर इज नो इवोल्यूशन विदाउट इन्वॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि हमारा उत्थान या विकास, जैसे हम बोलते हैं असेंशन, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जब तक हम एक कॉम्प्लिकेशन या केओस को फेस ना करें। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी कि लाइफ में जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की जॉब चली जाती है, अच्छी जॉब है, चली गई। अ, अभी उसको क्या है, उसकी लाइफ में क्योस आया और उसको लगा कि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट देन उस अब घर पे तो कोई नहीं बैठेगा, ज्यादातर लोग इसको फेस करेंगे, इसे चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, और वो व्यक्ति बन जाता है एक स्टार्टअप का मालिक, जो कि उसके बाद वो करोड़ों कमाता है। शायद जॉब में वो लाखों कमाता था, तो करोड़ों कमाता है। तो कहीं ना कहीं फिजिकल वर्ल्ड पे उसने एक असेशन को प्राप्त किया, वो ऊपर की ओर उठा। बट कियोस को, स्ट्रगल को फेस किए बिना उसका इवोल्यूशन नहीं हुआ। उसी तरीके से अगर हम बड़े तौर पे देखें, तो मानव जाति का भी इवोल्यूशन उस इन्वॉल्यूशन के बिना या उस स्ट्रगल के बिना, उस केओस को फेस किए बिना पॉसिबल नहीं है। हर युग में कुछ चुने हुए लोग उस महान पद को ढूंढ लेते हैं। वे अपने शरीर को स्थायित्व के दायरे में पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन यह ऐसे प्रत्येक कर्ता का एक व्यक्तिगत और निजी मामला है। दुनिया नहीं जानती, दूसरे मनुष्य इसे नहीं जानते। दुनिया नहीं जानती क्योंकि जनमत इसका विरोध करेगा और उन कर्ताओं को वापस पकड़ लेगा जो अपने शरीर को पुनर्जीवित करने और उन्हें स्थायित्व के दायरे में बहाल करने का विकल्प चुनते हैं। मनुष्य का उत्थान या इवोल्यूशन एक क्योस का सामना करने के बाद ही हो पाता है। इसी तरीके से हर पुरुष या महिला स्थायित्व के दायरे में एक पृथक सेक्सलेस प्राणी से परिवर्तन करके इस मानव दुनिया में उतरे हैं। मानव का यह अवरोह या डिसेंट, जैसे नीचे आना बोलते हैं, विभिन्न संशोधन और विभाजन द्वारा हुआ है। बहुत सी डिविजन्स हुई हैं, तब जाके हम नीचे उतरे हैं। प्रत्येक सेल या कोशिका को उसका मूल स्थिति से बदला जाना चाहिए। जो भी उसकी बेसिक पर्सनालिटी, उससे वो बदलता है और संशोधित होता है, उसमें चेंजेस आती हैं, उसमें डिविजन्स होती हैं, विभाजन होता है। तब जाके वह एक विशिष्ट पुरुष या महिला सेक्स सेल में जन्मता है या उसका निर्माण होता है। विज्ञान ने ऐसे बहुत से सबूत दिए हैं जिनके हिसाब से अब कुछ साइंटिफिक टर्म्स आएंगी यहाँ पे जिनका हिंदी रूपांतर पॉसिबल नहीं था और ना ही किसी को समझ आता। तो उनके हिसाब से जो एक स्पर्मेटोजेनेसिस और ओव्यूलेशन दोनों में ही, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म्स का प्रोडक्शन और ओव्यूलेशन मींस फीमेल्स में एग्स का प्रोडक्शन। उसमें दोनों में ही जर्म सेल को दो दो बार डिवाइड होता है, इससे पहले कि स्पर्मेटोजोन ओवम में प्रवेश करे। तो जो स्पर्मेटोजोन और ओवम की कहानी शुरू होती है जब ये दोनों मिलते हैं, उससे पहले का पर्सिवल सर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। अच्छी खासी बायोलॉजी क्लास हो जाएगी आज। कि क्या होता है कि जब इसका कारण यह है कि स्पर्मेटोजोम पहले एक सेक्सलेस सेल होता है। उसका फर्स्ट डिवीजन से पहले वह खुद से क्या हटा देता है, कुछ हटाता है
उस वह स्वयं से हटा देता है जो सेक्सलेस था। तो फर्स्ट डिवीजन में स्पर्मेटोजोम में से जो एक उसका सेक्सलेस पार्ट था वो हट जाता है, ट्रांसफॉर्म होता है मेल या फीमेल पार्ट में, बट अभी भी ये विवाह के लायक नहीं है। तो अब दूसरी डिवीजन होती है, और उस डिवीजन के बाद फीमेल पार्ट को वो अपने से पृथक कर देता है। ठीक है, पहली बारी में वो सेक्सलेस से मेल फीमेल में आता है, और दूसरी डिवीजन में स्पर्मेटोजोम का फीमेल पार्ट भी हट जाता है। तो अब वो पूर्ण पुरुष जो कि मैरिज के लायक हो गया उसमें कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से और अब इसके बाद ये बनता है गैमेट, जिसे कि एक मैरिजेबल सेल कहा गया है। इसके बाद जो स्त्री है, स्त्री सेल के साथ मेटिंग के लिए अब ये तैयार है। ओवम भी पहले एक सेक्सलेस सेल होता है, उसके बाद उसे बदलना होगा सेक्सुअल सेल में, और उस इससे पहले कि उसका विवाह हो सके। उसकी पहले डिवीजन के बाद वो अपने से पृथक कर लेता है सेक्सलेस पार्ट को पहले डिवीजन में, और फिर फीमेल सेल में वो मेल पार्ट का सेकंड डिवीजन में वो मेल पार्ट को हटा देता है, और अब प्योर फीमेल सेल रह जाता है, जो कि अब मैरिज के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। श्वास रूप में उस पर सेक्सलेस परफेक्ट बॉडी का मूल प्रकार होता है, लेकिन भावना और इच्छा की सोच के अनुसार पुरुष या महिला में बदल जाता है। तो अब इस यूनियन के बाद में भावना और इच्छा की सोच के अनुसार जो चीज डोमिनेंट होगी उसके अनुसार ये तय होता है कि मेल या फीमेल। ठीक है, जो कि इस सेक्स बॉडी के साथ अच्छा, अब शरीर में जो सचेतन आत्मा है वह भावना और इच्छा ही है, जो कि इस सेक्स बॉडी के साथ नेल की गई है, जोड़ी गई है एक क्रॉस रूप में। इसे हम बॉडी क्रॉस कहते हैं। तो जो मेल और फीमेल का ये जो यूनियन हुआ उसको जब एक क्रॉस के साथ, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी में क्रॉस की क्या महानता है, तो उसमें बोल रहे हैं कि जब ये नेल की जाती है ये फीमेल और मेल बॉडी क्रॉस के साथ, तो इसे हम बॉडी क्रॉस बोलते हैं, कहते हैं, जिसमें जो शरीर है मांस मज्जा से बना हुआ वह बॉडी क्रॉस की बॉडी है, और भावना और इच्छा नसों द्वारा शरीर क्रॉस में बंधी हुई है, और इच्छा रक्त द्वारा शरीर क्रॉस में बंधा हुआ है। इच्छा रक्त द्वारा शरीर क्रॉस में बंधा हुआ है, और जो हमारी इंद्रिय हैं दृष्टि श्रवण स्वाद और गंध, चार इंद्रियां, वो भी स्वयं एक क्रॉस ही है, जो कि प्रतीकात्मक नाखून है, जिनके साथ चेतन आत्मा को अपने सांस रूप क्रॉस पर कीलों से ठोक दिया गया है। अब ये थोड़ा टेक्निकल था, जो मुझे समझ में आया कि थोड़ी खिचड़ी बनी है, बट नहीं प्लीज नहीं बेयर नहीं विद मी। नहीं नहीं, बट ये थोड़ा आप जब लेके जा रहे हैं धीरे धीरे ही लेके जाएंगे तो हम सब समझ में आ रहा है। एक्चुअली ऐसा समझ में आ रहा है, टेक्निकल जरूर है मगर इसको समझने की टेक्निकल है, तरकीब बट होनी वो चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नसें हैं और हमारा रक्त है और हमारा जो मांस मज्जा है, ये अगर क्रूसिफिकेशन से उसको रिलेट कर रहे हैं कि किस तरीके से क्रॉस का सिर्फ एक यही सिंबल नहीं है कि यीशु को उनके ऊपर टांगा गया था। क्रॉस का क्रिश्चियनिटी में शायद इससे भी डीप मीनिंग है, जो है। कि एक शरीर के साथ उसको कंपेयर किया गया और उसको नेल किया गया, और उस नेल के भी कुछ मीनिंग्स हैं इन डेप्थ, जो कि शायद मैं उतने अच्छे से नहीं समझा पा रही, नहीं, पर बिल्कुल अच्छे समझा रही हैं आप। और नेल किया गया मतलब इसको इस तरह से लिया जाए उस मतलब से बताया, लेकिन लोग उसको क्रूसिफिकेशन के रूप में लेते हैं। इस रूप एक्चुअल। में लेते। राइट। वंडरफुल। जब फीलिंग और डिजायर का कर्ता का साथ छोड़ देता है तो शरीर मृत हो जाता है और कर्ता बॉडी क्रॉस को छोड़ देती है, लेकिन चेतन स्व के रूप में यह मृत्यु के बाद आफ्टर डेथ स्टेट्स में अपनी सांस रूपी क्रॉस के साथ जारी रहता है। अपने श्वास रूप क्रॉस के साथ कर्ता मांस और रक्त के एक और शरीर पर ले जाया जाएगा, शरीर क्रॉस पर ले जाया जाएगा पृथ्वी पर अपने अगले जीवन की तैयारी के लिए। इसलिए यह सचेतन भावना और इच्छा का जीवन पर्यंत क्रूसिफिकेशन जारी रहना चाहिए, जब तक वह इस नश्वर शरीर को एक अमर शरीर में परिवर्तित ना कर ले, और तब वह पुत्र अपने पिता से मिल जाएगा
जो कि सोचने वाला और जानने वाला है, और त्रिगुण स्वयं के रूप में परिपूर्ण होगा, स्थायी जगत में सदैव रहने के लिए। एंड दिस एंड्स माय पार्ट। थैंक यू सो मच, वंडरफुल, वंडरफुली डन। बहुत अच्छे से आपने इस स्वाध्याय को आज फिनिश किया। और आज हमने मास्टर्स 691 से लेकर 700 पेज नंबर तक आज का स्वाध्याय बहुत ही अच्छे से समाप्त कर चुके हैं नीतू जी। और ऐसा लग रहा है जैसे छक्के और चौके लग गए ऐसा लग रहा है बट वंडरफुल। सो मास्टर, इसमें बहुत सारी बातें जो आज हमने समझी, हमने जीसस के बारे में समझी, हमने मेल और फीमेल बॉडी, सेक्सलेस बॉडी, realm ऑफ परमानेंस, हमने कितनी सारी चीजें समझी इसमें। लेकिन सबका तात्पर्य यही है कि जब तक कि एक हम सब जितने भी इंसान हैं मनुष्य में, मनुष्य के शरीर में, चाहे हम फीमेल हो, चाहे हम मेल हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जब तक कि हमारे अंदर या हमारे दिमाग में, हमारी सोच समझ में जब तक कि ये विचार रहेगा कि हम अलग अलग हैं, तब तक कि हम अलग ही हमेशा रहेंगे। हम realm ऑफ परमानेंस में नहीं जा पाएंगे। और साथ ही साथ हमारा जो स्त्री और पुरुष का शरीर ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक कि एक स्त्री पुरुष को उतना ही बराबर का ना समझे, और पुरुष भी स्त्री को अपने बराबर का ना समझे, तब तक की जो यूनियन भी है वो सेक्स रिलेटेड यूनियन ही कहा जाएगा। और जब तक कि आप अपने ही इसमें, जैसे होता है ना, जिस तरह से शिव ने पार्वती को धारण किया अर्धनारीश्वर, और उन्होंने रूप धारण किया, उस यूनियन में आना है। इस चीज को समझना है कि दोनों ही एनर्जीज बराबर हैं, ना कोई किसी से कम, ना कोई किसी से ज्यादा। तब हम उस सेक्सलेस स्टेट में आएंगे, और तब हम realm ऑफ परमानेंस पे एंटर कर पाएंगे। तो उसका तात्पर्य यह है। और एक और जो तात्पर्य निकल रहा था आशा इनका, कि जो हमारा कब्र है, मांस की कब्र, मांस की कब्र, ये हमारा बॉडी है जिसके बारे में बात की गई है कि ये मांस के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारी और भी दूसरी दूसरी चीजें हैं। बट ये हमारी जो आत्मा है इस कब्र में अभी भी दफन है। जब तक कि हम इसको अपनी ही सोच समझ विचारों से, जैसे कल भी या परसों भी जब हम बात कर रहे थे, कल हम श्री राम जी के लिए हम बहुत खुश थे, आज भी बहुत खुश, सभी खुश हैं। मगर इसके अलावा इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारे हृदय में, जो हमारा इनर सैंक्टम है, इंग्लिश वाली क्लास में भी हुआ था मास्टर, तो जो हमारा इनर सैंक्टम है उसको प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है। जब तक कि वो प्यूरिफाई नहीं होगा, मतलब हमने अपने ही दिल में, अपने ही हृदय में लंका बसा के रखी हुई है, जब तक कि उस लंका का दहन नहीं होगा, नकारात्मक बातें, नकारात्मक सोच विचार जब तक कि जाएंगी नहीं, तब तक कि हमारे अंदर राम नहीं बस पाएंगे। वैसे ही क्रिश्चियंस में भी यही इसी चेतना के बारे में बात की गई है। चाहे आप क्राइस्ट कॉन्शियसनेस बोले, चाहे आप कृष्णा कॉन्शियसनेस बोले, ये सब एक स्थिति है। और ये स्थिति हमारे, जब हम इस भाग में, हमारी ऊर्जा जब यहाँ तक पहुंचती है, ब्रेन स्टेम रीजन तक, तब हम आध्यात्मिक दुनिया में कदम रख पाते हैं, उससे पहले नहीं रख पाते। तब हमारा जो सोचने समझने की शक्ति है, चेतना का जो स्वरूप है, वो बढ़ जाता है। और तब हम ये चीज समझ पाते हैं कि हमारे अंदर की जो लंका है उसका दहन होना बहुत जरूरी है। तो मन रूपी जो वानर है, वो चंचल यहाँ से वहां भागता है, और हनुमान जी फिर उसका दहन करते हैं, मतलब जाके, राइट। तो आप सोचिए कि कितनी, हर चीज को कितना सिंबॉलिकली डिपिक्ट किया गया है। वैसे ही क्रॉस की भी अगर बात की गई, तो लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द क्रॉस जब हम बात करते हैं, वो फीमेल और मेल बॉडी को ही रिप्रेजेंट करता है। उसके सर का भाग सहस्त्रार रिप्रेजेंट करता है, बॉडी यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें हैं। और अभी जैसे नीतू जी ने वो क्रॉस का पूरा सिंबॉलिकली, कैसे इसको आप सोच सकते हैं, वो कैसे बता सकते हैं, सांस कैसे अंकित हुई है, नेल कौन सी चीज, किस चीज को नेल करने को बात कर रहे हैं। सो प्रोफाउंड, सो डीप। तो थैंक यू सो मच नीतू जी, वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत नमन कि आपने इतना समझ के हमें समझाया और हमें समझ में आया। समझ समझ के समझ को सीखो। समझ भी एक बहुत बड़ी समझ है, जिसने समझ लिया वो बहुत बड़ा समझदार है, जिसने नहीं समझा वो समझदार कम है। समझ है। बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच नीतू जी, एक्चुअली अच्छे से समझ में आया। और जो आपने अभी स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम के बारे में बताया कि कैसे उसको डिवाइड किया जाता है, कैसे डिवाइड करके वो अपने आप से भी वो सेक्सलेस बॉडी को रिलीज करता है, फिर वो रेडी होता है यूनियन के लिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया इन डेप्थ जाने के लिए। थैंक यू। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस मास्टर्स, एनीथिंग दैट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज रेज योर हैंड। अगर आपको
कोई भी ऐसी बात नहीं समझ में आई हो तो आप अपना हाथ, यहाँ पे एक स्माइली बटन है, वहां पे क्लिक करें, वहां पे आपको हैंड रेज दिखेगा, वहां से आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो आज सभी लोग ध्यान कराएंगे अपने अपने आप को। नीतू जी है, लेकिन मैं सोच रही थी कि कई बार ऐसा होना चाहिए कि सभी को एक एक करके मौका दे जो लोग ध्यान कराना चाहते हैं, राइट? तो तब सब तुरंत सब लोग बिल्कुल एकदम जैसे बोलते हैं ना एक्टिव हो जाएंगे। अभी सब सोए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। या फिर हम कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, वो करने चाहिए कि किसको क्या समझ में आया। समझ में आया। नहीं नहीं, वंडरफुल, बट थैंक यू सो मच। ये तो मजाक की बात हो गई, मगर फिर भी अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नीतू जी, हाँ कैन जी। यू गो इनटू मेडिटेशन? तो आप हमको, या सुनीता जी थम्स अप दे रही है। सो यस, वी कैन गो इनटू मेडिटेशन मास्टर्स। आप अपनी अपनी पोजीशन ले लें, नीतू जी हमें ध्यान में लेके जाएंगी। सो ओवर टू यू नीतू जी। कुछ आप कहना चाहते हैं लगता, सोच रहे हैं तो कुछ बताना चाह रहे थे लगता। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि म्यूजिक मैं शेयर करूँ या आप करेंगे जैसे। आप बताइए जैसा आपको ठीक लगे, मैं कर देती हूँ। आप ही कर दीजिए। जी। सो मास्टर्स, जब तक म्यूजिक शुरू होता है आंखें बंद कर लीजिए। और 3 गहरी सांस सांस भरिए, रोकिए, धीरे धीरे मुंह से छोड़ दीजिए। और सारी टेंशन, सोचें, उसी बाहर जाती हुई सांस के साथ देखें, अपने शरीर से निकल। एक और गहरी सांस। मधु जी, आपने म्यूजिक शेयर नहीं किया। रोकिए और छोड़ दीजिए। एक और आखिरी गहरी सांस। रोकिए और छोड़ दीजिए। आमंत्रित करते हैं सभी असेंडेड मास्टर्स, परमपिता ब्रह्म श्री, पत्री जी, ओशो, अवतार बाबा जी, सभी असेंडेड मास्टर्स आज हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करें। हम सभी को स्थायित्व के जगत में लेके चलें। उस परम शांति, उस ब्लिस को अनुभव करने में हमारी सहायता करें। और साथ ही साथ हर नकारात्मक शक्ति से, नकारात्मक ऊर्जा से हमें बचाएं। पूर्णताई से प्रोटेक्ट करें सभी दिशाओं। अब अपनी हर आती जाती सांस को देखें।
और उसकी उष्णता को महसूस करें। अपनी नाक से निकलती हुई ऊर्जा को महसूस करें। वो कैसी प्रतीत हो रही है, ठंडी या गर्म? कुछ पल इस सांस के साथ बिताएं महसूस। धीरे धीरे आपकी सांस बिल्कुल शांत, स्थिर होती जा रही है। एक प्यारी सी रिदम में एक बहुत ही प्यारी नीली ऊर्जा आसमान से उतरती हुई चमकदार आपके सहस्त्रार चक्र पे धीरे धीरे आपके सहस्त्रार चक्र में उतरती हुई नीली, बहुत सुंदर महसूस कीजिए उस ऊर्जा को अपने सिर में, आपके सिर के ऊपरी भाग में। आपके पूरे सिर में, दिमाग में, आपके मास्टर ग्लैंड्स में उतरती हुई ये ऊर्जा आपकी आज्ञा चक्र से होती अपनी आंखों में, नाक में, नथनों में, होठों पर, दांतों,
महसूस कीजिए, धीरे धीरे प्रेम से परिपूर्ण ईश्वर की ये रोशनी आपके जिह्वा पर आपके बालों में, आपके पूरे सर को, मुंह को एक रोमांच में भरते हुए धीरे धीरे नीचे पड़ते हुए धीरे धीरे विशुद्धि चक्र को स्वच्छ करते हुए आपकी गर्दन, गर्दन की मांसपेशियों में, आपके सांस की नली, खाने की नली पूर्णतः देखिए मास्टर्स। आप इस ऊर्जा को अपने गले में महसूस कर पा रहे हैं? क्या आपको कोई भी सेंसेशन महसूस हो रही है? सबको हो रही है, बस ध्यान दें। अगर मन में कोई विचार आ रहा है, बस अपना ध्यान गर्दन पर लेकर आए, इस ऊर्जा पर लेकर आए, बार बार खींच कर वापस। धीरे धीरे आपके कंधों पर प्रवेश करते हुए आपके बाजुओं में, बाजुओं के अग्रभाग में, हाथों, उंगलियों में, नाखूनों में, एक हाथ से दूसरे हाथ की ओर, दूसरे हाथ से पहले हाथ की ओर आपस में मिलन करती हुई एनर्जी आपके हाथों के बीच में, इस बंधन को महसूस कीजिए मास्टर। इस ऊर्जा में एक अलग सी शांति है, एक आनंद है। उस आनंद को अपने रगों में दौड़ता हुआ देखिए मास्टर्स।
अपनी बाजुओं को पूर्णतः स्वस्थ और रिलैक्स होता हुआ देखिए मास्टर्स। धीरे धीरे आपकी छाती और आपके हार्ट चक्र में प्रवेश करते हुए यह नीली ऊर्जा महसूस कीजिए इस स्पंदन को अपने फेफड़ों में, आपके हृदय में, उस हृदय में घुसते हुए रक्त में, उस हृदय से निकलते हुए रक्त में ये ऊर्जा प्रवाहित होती हुई जो कि ईश्वरीय प्रेम से भरी हुई है, जहां जहां ये ऊर्जा जा रही है उस हिस्से में बीमारी का नामो निशान मिटता जा रहा है। एक परफेक्ट हेल्थ स्थापित हो रही है। आपका हर अंग ईश्वर के प्रेम से नहा रहा है। देखिए अपने रिब केज को, उसकी सारी हड्डियों में ये प्रेम किस तरीके से धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड देखिए उसमें ऊर्जा को उतरते हुए नीचे, पूरी स्पाइनल कॉर्ड नीले रंग में रोशनी से परिपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण, शांति से परिपूर्ण, आपका हर अंग मानो इस ऊर्जा स्नान करना,
इस प्रेम को पूर्णतः खुलकर अपने अंदर समा रहा हूं, बिना किसी डर के। धीरे धीरे नीचे, आपके सोलर प्लेक्सस चक्र पूर्णतः स्वस्थ करते हुए आपके सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को पूर्णतः भिगोता हूं। देखें अपने पेट को, आपका लिवर, आपकी स्प्लीन, आपका गॉल ब्लैडर, सब अंगों में धीरे धीरे इस रोशनी को महसूस कीजिए। धीरे धीरे स्वादिष्ठान चक्र पे होते हुए ऊर्जा पूर्णतः स्वच्छ करते हुए आपके आंतों में प्रवेश करके छोटी आंत, बड़ी आंत, सबको स्वच्छ करते हुए, पवित्रता से भरते हुए, हर नकारात्मक रुकी हुई ऊर्जा को समाप्त करते हुए, खुद में समाहित करते हुए, ये ऊर्जा देखिए। अब इस ऊर्जा को आपके मूलाधार में प्रवेश करते हुए, बेस ऑफ योर स्पाइन, महसूस कीजिए इस ऊर्जा को धोते, स्वच्छ करते, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को स्वयं में समाहित करते हुए आपके शरीर का पूरा अग्रभाग नीले कलर की इस रोशनी में प्रकाशित
इस बंधन को महसूस कीजिए मास्टर्स। आपके सभी चक्रास इस ऊर्जा से स्वच्छ हुए एक तेज रोशनी के साथ प्रकाशित है। देखिए अपने सातों चक्रों एक स्वच्छ नई ऊर्जा के साथ घूमते बैलेंस होते हैं। धीरे धीरे यह ऊर्जा आपके शरीर के निचले भाग में आपकी टांगे, घुटने, एड़ियां, धीरे धीरे आपके पैरों में, पैरों की उंगलियों में ये नीली आभा आपकी नसों में रक्त के द्वारा आपके सारे शरीर में घूमते हुए प्रेम से परिपूर्ण देखिए इस आभा को आकाश से उतरते हुए आपके सिर और पूरे शरीर से होते हुए आपके पैरों से निकलते हुए धरती माँ में समाहित होते हुए जैसे जड़ें, नीली जड़ें आपके पैर से निकलते
धरती के मध्य भाग तक माँ का आलिंगन करती हूँ, माँ के प्रेम से लिप्त। और ये धरती माँ अपने इस प्रेम से वापस इस ऊर्जा में अपनी ऊर्जा को मिलाती हूँ, प्रेम से भरती हुई। महसूस कीजिए धरती माँ का प्रेम आपके हृदय तक पहुंचता हुआ। अब यह ऊर्जा आपके हृदय में एक बड़े गोलाकार आकृति लेते हुए बढ़े जा रही है। आपके शरीर से इस नीली आभा की किरणें निकल रही और आपका पूरा कमरा उस नीली आभा से भर गया। धीरे धीरे इसका वर्ग बढ़ता ही जा रहा है। आपका पूरा घर, उसमें रहने वाले सारे आपके प्रियजन, आपके पेट्स, सभी इस नीली आभा में इस ईश्वरीय प्रेम को महसूस कर रहे हैं। ये आभा बढ़ते बढ़ते आपकी पूरी बिल्डिंग, आपका पूरा एरिया जहां आप रहते हैं, वहां रहने वाले सभी पक्षी, जानवर, इंसान, जिसमें भी जीवन है, सब में होते हुए सबको प्रेम से भरते हुए। देखिए मास्टर, देखिए मास्टर, धीरे धीरे आपकी सिटी, आपकी पूरी कंट्री जोरों से बढ़ती हुई, आप स्तोत्र हैं इस ऊर्जा के।
पूरी पृथ्वी लोक पे अभी आभा पहुंच चुकी है। हर व्यक्ति, हर जानवर, हर जीव, हर पशु पक्षी, जल में विचरने वाले प्राणी, सभी इस आभा में लिप्त है, इस प्रेम की धारा में लिप्त है। पूरी पृथ्वी का आभा मंडल नीला, चमकदार नीला। वहां से ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे स्थायी जगत में। और अब खुद को देखें मास्टर, एक कण उसी ज्योति स्वरूप का। बस यही एक ऊर्जा, इस ऊर्जा का एक स्रोत, चाहे उसे कृष्ण कहूं, चाहे राम, चाहे यीशु, चाहे नानक, स्तोत्र है ये ऊर्जा, जिसका आप भी वही भाग, जो मैं, जो सब। इस एकत्व को महसूस कीजिए मास्टर्स। अपने हृदय से इस जगत को देखिए, सब कुछ उस आभा में चमकता हो, उसी परम सत्य में, इस एकता को दर्शाता हो। अमीरों को, गरीबों को एक करता हो,
हर धर्म गुरु को इसी ऊर्जा का एक हिस्सा मानते हुए देखिए, हर धर्म गुरु से एक यही ऊर्जा निकलती हुई, ना किसी से कम, ना किसी से ज्यादा। सभी इस पृथ्वी पर आए हमें समझाने इस एकता को, और आज हम इन्हीं को लेके आपस में लड़ते हैं। हर श्वास में इस प्रेम को भीतर उतरता हुआ महसूस कीजिए मास्टर्स। इस परम सत्य को, इस ईश्वरीय ब्लिस को, इस सनातनी सुख को। और अब मास्टर्स तैयारी करेंगे वापसी इस अस्थाई जगत, इस परम सत्य की चेतना के साथ। सभी मास्टर्स का हृदय से धन्यवाद करते हुए, जिन्होंने आज हमारा मार्गदर्शन किया और उस स्थायी जगत का एक प्रतिरूप हमें दिखाया। उनका मन से धन्यवाद, इस शरीर से धन्यवाद, इस आत्मा से धन्यवाद। मास्टर्स 5 से 1 की गिनती पे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाथों को हल्का सा हिलाएं और 1 की गिनती तक अपनी आंखें खोलें। प्यारी सी मुस्कान के साथ 5, 4, 3, 2, 1। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप सभी का बहुत धन्यवाद। मधु जी, आप म्यूजिक बंद कर सकते हैं। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो थैंक यू सो मच नीतू जी, थैंक यू रियली ग्रेट मेडिटेशन, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय और बहुत ही सुंदर ध्यान रहा, बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। अभी सभी एकदम अचानक से बंद हुआ ना, तो इसलिए सभी अभी उसी ऊर्जा में है। एकदम से आपने बोला कि हाथ रख के बंद करिए। ओके मधु जी, आप 1 मिनट का समय दो। बट थैंक यू सो मच नीतू जी, बहुत ही सुंदर स्वाध्याय रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि बहुत अच्छे से समझाया और बहुत सुंदर ध्यान रहा, बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच और खूब एनर्जी भी लगी। किसी का कोई भी अगर एक्सपीरियंस हो मास्टर्स तो आप शेयर कर सकते हैं, या किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, या कुछ पूछना हो तो आप हैंड रेज कर लें।
थैंक यू सो मच एवरीवन। यस अलका जी, नमस्कार। मैम नमस्कार मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन नीतू जी को भी और सभी ध्यानियों को। मैम बहुत डीप मेडिटेशन थी, हालांकि मेरे को बार बार डिस्टरबेंस थी घर में, लेकिन उसके बावजूद भी इतना डीप ध्यान, मैं जितनी बार भी टूट के वापस बैठी हूँ दोबारा कनेक्ट हुई हूँ। और मेरी थर्ड आई सारा टाइम ही कुछ कुछ वहां वाइब्रेशन। सेंसेशन होती रही। और मैम एक चीज मैं आपसे पूछ रही थी, मेरे कुछ टाइम से ना बगलों के बीच में पूरा ऐसा लगता है जैसे ये चीज ऊंचे उठती है एनर्जी से, जो अंदर पूरा ऐसा होता है। अंदर को। हाँ जी मैम, कुछ टाइम से ऐसे हो रहा है। तो आपको लिम्फ प्रॉब्लम या कुछ ऐसा है क्या? लिम्फेज ड्रेनेज या कुछ ऐसा क्लीन हो रही नहीं मैम। होगी लगता है, मुझे लगता है जहां तक कि देखिए हम सब, मैं ऐसा कहूंगी कि माँ भी हैं हम, है ना? हमारे हम्म। माँ हम्म। बनने के बाद भी बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। कई बार कुछ चीजों में क्लियर, मतलब क्लियर नहीं होता है, लिम्फ अटक जाते हैं, राइट? वो सब क्लीनिंग हो रही होगी मुझे लगता है आपकी। हाँ जी। और ऐसा लग रहा है जैसे विंग्स खुल रहे हैं और मैं उड़ने की तैयारी में। वो भी हो सकता है भाई, वो भी हो सकता है। एक्चुअली ऐसा पता भी हो नहीं। सकता है। हाँ, मे बी आपको लेविटेशन का हो रहा हो, ये भी हो सकता है ना? हम्म, पता नहीं मैम, पर बहुत अच्छा लगा। बहुत तो ऊर्जा थी, ये बहुत ऊर्जा। बहुत ऊर्जा थी। यस यस, आज असल में मैं कई समय से देख रही थी कि मैं जो भी रिकॉर्डिंग में यूज करती हूँ, रिकॉर्डिंग म्यूजिक यूज करती हूँ, वो उसमें कॉपीराइट वाला आ जाता है कंटेंट, कि कॉपीराइट वाला आपने यूज किया है। बिना कॉपीराइट वाला आप यूज करें, कॉपीराइट कॉपीराइट फ्री। सो आज मैंने अपने पुराने उसमें जाके, जो मैं 2021 में शेयर करती थी म्यूजिक, आज मैंने वो वाला प्ले किया। ये कई लोगों को याद मैम है, राइट? मैम ये म्यूजिक हम बड़ी टाइम से वेट कर रहे थे, बट हम बता नहीं पा रहे थे कि कौन सा म्यूजिक था। मतलब ये इतना बढ़िया था, हम मिस करते थे इस म्यूजिक को मैम, हम मुझे मिस लगा कि करते ये थे। लोग इसको पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने आगे बढ़ते बढ़ते पत्री सर का और भी, खैर डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक। बट चलिए, अब मेरे को अपनी जो ट्रेजर चेस्ट है म्यूजिक की, वो खोलनी पड़ेगी। हाँ जी। थैंक बहुत यू। बढ़िया म्यूजिक था। मेरे मुंह में ही था ये चीज कि मैं बोलूंगी और एकदम से भूल गई। अभी आपने याद कराया तो सच में म्यूजिक भी गजब है ये मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। आपकी वजह से हम अच्छा ध्यान कर पाते हैं, और ईश्वर हमें बनाए रखे आपके साथ और ध्यान करते रहे हम। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, ध्यान या ये प्लेटफॉर्म है, बट अदरवाइज एज सच मुझे लगता है कि हम सब इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि हमारा एक सोल फैमिली है करके। बट अदरवाइज सब लोग अपने अपने हिसाब से ही ध्यान करते हैं। आप लोग की हार्डवर्क भी सबकी है, तभी हम इतनी ऊर्जा क्रिएट कर पाते हैं अकेले। नहीं मैम, हम बड़े वीक स्टूडेंट है, बीच बीच में हम गायब हो जाते हैं, पार्टियों में चले जाते हैं। ऐसी बात नहीं, ये हमारी सच्चाई है। नहीं नहीं, तो मुझे लगता है कि सब, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है एस्ट्रली सबको पार्टी से खींच के लाना पड़ेगा। चलो चलो। नहीं हाँ नहीं, जी। थैंक यू अलका जी। हाय। हाँ जी। हाय। ये मेरा भतीजा है, स्पेशल। नमस्ते जी। नमस्ते, क्या नाम है? अंश है, स्पेशल चाइल्ड है मैम। वाह अंश, वेरी हैप्पी टू मीट यू बेटा। चला गया मैम। कोई बात नहीं, बट वंडरफुल, थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच मुझसे मिलाने के लिए और आपसे बात करने के लिए भी थैंक यू। यस नवीन जी। नमस्ते मैम। नीतू जी नमस्ते। मैम स्वाध्याय और मेडिटेशन दोनों बहुत अच्छे थे मैम। अच्छा मैम, कल भी एक एक्सपीरियंस आया, सेम वही एक्सपीरियंस आ जाएगा मैम। क्या रहा? कल जैसे एक जो सफेद आग है, उसके फूल दिखाई दिए मैम। सफेद आंख, आंख के? यस मैम, सरों आंख, में। आंख और का, आज भी ऐसे। आंख का पेड़ यस जो मैम, होता है उसके उसके फूल। मंदार जिसको बोलते हैं मैम। अच्छा।
और आज सेम वैसे फिर उसके बाद दिखाई देता है कि मैं एक ऊंचे टीले पे बैठा हूँ, जैसे खुद मैं महात्मा बुद्ध बन गया हूँ मैं, वाह। इस प्रकार। और कल तो मैं जैसे, और जो पशु पक्षी जीव जंतु जैसे और सभी बैठे हैं पास में, और हम्म। ऑटोमेटिक मेरे हाथ ऐसे हो जाते हैं। फिर आप कैसे? बोलते हो ना कि अपने हाथों को आंखों पर रख के खोल के, तो मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ तो ऊपर ही है, कहाँ और पे है? आज भी सेम ऐसे, कैसे हो गए थे हाथ, फिर जैसे से बताइए। आशीर्वाद मुद्रा में। हाँ, ऐसे वो एनर्जी के लिए निकलता है, मुझे लगता है एनर्जी आपकी, वो जो आपने एनर्जी क्रिएट की वो एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। तो हमारे हाथ, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे हाथों के चक्रास, जिन जो हीलर्स होते हैं ना, उनके ऑटोमेटिकली ये हाथों में से वो चक्र जागृत हो जाते हैं, और वो जैसे बोलते हैं ना कि गोल गोल चक्र, हमारे उंगलियों में भी, टिप्स पे भी, यहाँ पे हर टिप्स पे रहते हैं, और हाथ के यहाँ पे भी। तो वो जैसे जब हम ऐसे करते हैं, अब जैसे मैं जब ऐसे कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों से एनर्जी निकल रही है, ऐसा फील हो रहा है। वैसे ही जब आप ध्यान में रहते हो तो ऑटोमेटिकली हाथ खुल जाते हैं। कई लोग के हाथ ऐसे ऐसे ऊपर हो जाते हैं, ये होता है। कई लोग को लगता है जैसे ऐसे कर लो या ऐसे खोल लो, तो वो चीज होती है। ये डिपेंड्स। और इसलिए ये जो मैंने पढ़ा था, मैं बता रही हूँ आपको कि कई बार क्या होता है, कई लोगों को अपने हाथों को इस्तेमाल करने भी नहीं दिया जाता है। कई घरों में लोगों को काम भी नहीं कराया जाता उनसे। क्यों नहीं कराया जाता? क्योंकि वो हीलर्स होते हैं, उनको पता होता है ये बात। तो हर जगह उनको हाथ रखने की इजाजत भी नहीं होती है कि आप कहीं पे भी हाथ रखो। तो हमारे हाथों से इतनी ऊर्जा निकलती है कि जैसे बोलते हैं ना, किसी को हम जब मालिश देते हैं, मसाज करते हैं, आपने किसी के हाथ पांव दबाए तो उनको बहुत आराम महसूस होता है। क्यों होता है? हर किसी के दबाने से आराम नहीं महसूस होता है। कुछ ही गिने चुने लोग होते हैं जिनके मसाज में वो ताकत होती है, तो वो हीलर्स ही होते हैं। और इसलिए आपका भी जब हाथ, जब आप अपने आप को चट्टान पे देख रहे हैं, पत्थर पे देख रहे हैं, और आप एकदम बुद्ध के रूप में देख रहे हैं, बेसिकली बुद्धत्व मतलब, अब आपका जो एनर्जी है, आपकी कॉस्मिक एनर्जी, वो जब आपके भीतर प्रवेश करके आपके चेतना के हर एक स्तर को जागृत कर रही है, तो जो बुद्धि है वो भी उसका विकास हो रहा है। और बुद्धि के साथ साथ हमें जो हमारी आत्मा का ज्ञान है वो भी हमको मिल रहा है, और हम बुद्धत्व की तरफ जा रहे हैं, या बुद्धत्व हमें मिल रहा है, वो चीज है उसका मतलब। तो हम अपने आप में ही बुद्धत्व को महसूस करते हैं कि हम बुद्ध बन गए हैं। हम उनका ही रिप्रेजेंटेशन है, वो ज्ञान, उस चीज को समझना। जैसे अब जब आज नीतू जी जब स्वाध्याय कर रही थी, तो उन्होंने और भी चीजें बताई है ना, हमारे फिजिकल बॉडी में मेल फीमेल एनर्जीज के बारे में बताया। तो अब आपका भी जो शरीर है, आपका भी जो एनर्जीज है, शरीर की बात नहीं, एनर्जी जो है, वो धीरे धीरे जो समझ जो आपके पहले थी जब आप इस ग्रुप में से जुड़े थे तब, और आज में आपको बहुत फर्क दिखता होगा। यस अब मैम। आप उस यूनियन स्टेट में आ रहे हैं जहां पर आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जीज है आपके अंदर, और जो फेमिनिन एनर्जीज है आपके अंदर, दोनों की समझ आ रही है कि मुझे अपने अंदर उतना ही फेमिनिटी भी रखनी है, प्यार, शांति, एकता, क्रिएटिविटी, उस एनर्जी में रहना है, और उतना ही मुझे लॉजिकल एनर्जी, एनालिटिकल, क्रिएटिव के साथ साथ मुझे स्ट्रेंथ और करेज, अपना खुद का विल पावर, उस एनर्जी में रहना है। तो धीरे धीरे आपके अंदर वो सब कुछ अलाइन हो रहा है। इसलिए हम बोलते हैं ना, आनापान सती मेडिटेशन के साथ हमारे सारे चक्र अलाइन हो जाते हैं, और हम एकत्व में आ जाते हैं। तो ठीक मैम। वही है। और फिर मैम उसके आपका बाद जैसे मैं हाँ बोलिए। पूछता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक बोट दिखाई देती है मैम। कहाँ आज पे? आज जैसे मैं पानी में मैम, ओके, और क्या दिखा? बस मैम अच्छा। एक बड़ी बोट दिखाई देती है। मतलब ये कि इमोशंस जो है, बहुत सारे इमोशंस है चारों तरफ, क्योंकि ये वाटर एज है, एक्वेरियस एज है। और एक्वेरियस एज में हमने एंटर किया है जोडियाक का जो, जैसे ना हर एक, अभी हमने जब थिंकिंग डेस्टिनी में भी पढ़ा, तो 1 डिग्री 30 साल या समथिंग कुछ होती है, 30 डिग्री की समथिंग होता है, एक साइकिल होता है, समथिंग कुछ है, मैं ठीक से बताऊंगी। बट ये इस समय लोगों की इमोशंस पे बहुत असर होगा। और नाव दिख रही है, मतलब बचने का तरीका पहले ही बता दिया है हमको। ठीक राइट। है मैम। वंडरफुल। वेरी नाइस। थैंक यू मैम। थैंक यू। और आँख का जो पेड़ है वो बहुत
आई थिंक धन से भी जुड़ा होता है, लक्ष्मी से भी जुड़ा होता है, आई थिंक वही मतलब है उसका, जो मुझे रियलाइज हो रहा है। बहुत सारे फायदे भी बताए गए हैं, तो वो मैंने लगा भी रखा है मैम, गणेश जी, हाँ। हमारे हमेशा है काफी सालों से मैम। जी जी, बहुत सुंदर, अच्छी बात है। तो आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं, और दुखों का निवारण करता है, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। और कहा जाता है कि इसकी जो जड़ है, अगर मिट्टी से निकाला जाए तो इसकी जो जड़ है वो भगवान गणेश जी की प्रतिमा की तरह दिखाई देती है। इनकी स्थापना करने से सभी दुखों का निवारण होता है, तो ये बताया गया ठीक है, है। ठीक। थैंक यू मैम। थैंक यू नवीन जी। यस, ज्योति जी। नमस्कार ज्योति जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। थैंक यू नीतू जी, बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा स्वाध्याय था, बहुत ही डीप ध्यान हुआ। अ, एक मैम, एक मैं मधु मैम आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारे को एनर्जी का तो पता लगता है कि वो जैसे अब नवीन जी ने कहा ना कि चक्र वो आते हैं, तो मेरे भी हाथ में ना एनर्जी बहुत तेज आ जाती है अब। और हमारे ग्रुप की तो एनर्जी इतनी तेज है कि मैं ऑन करती तो मैं साथ ही में चढ़ जाती है, पता नहीं क्या होता है। वंडरफुल। तो कल इसके क्या अंदर हुआ था, कल जैसे आप कर पाए? हाँ जी, एक सेकंड, एक मिनट, दो दो बार आवाज आ रही थी। अब ठीक है। हाँ देखिए अभी। हाँ जी, एनी हाउ मेरी आवाज हो रही है। हाँ बोलिए, आपका एक और कुछ सुना है क्या? ऑडियो सुना है क्या? नहीं। एक मिनट देखिए। ओके, सो कल मैंने आपको नमक हाथ में लेने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? हाँ जी, उसके अंदर वो मेरे हाथ में मेल्ट होने लग गया था सॉल्ट, एनर्जी। मतलब वाटर वाटर आ गया था बिल्कुल। बट उसको फ्लश। और फिर उसके बाद हाँ जी, उसको फिर मैंने फ्लश किया था, लेकिन उसके बाद फिर मैं टायर्ड थी, तो फिर मैं थोड़ा सा ध्यान करके उसके बाद सो गई। तो लेकिन एनर्जी तो बहुत हो रही थी, लेकिन उससे बहुत फर्क पड़ गया, फिर स्टेबलाइज हुआ, फिर मैंने हनुमान जी का थोड़ा पार्ट भी सुना, उससे फिर पूरा ठीक हो गया। आप एक काम तो करा करिए, अगर आपको बहुत एनर्जी लगे तो आप पूरे ग्रुप को एनर्जी दे दिए, ऐसे ऐसे करके पूरे ग्रुप को आप एनर्जी दे सकते हैं। ओके। ठीक है, सो और दैट। मैम एक ये पूछना है, सॉरी मैं बीच में काट रही नहीं नहीं। हूँ। कहते हैं मैम, एक ये पूछना है कि जैसे हमारे को एनर्जी तो आ गई, और जहाँ हमारे को जैसे पता लग रहा है कि ये यहाँ पे ठीक एनर्जी नहीं है या कुछ है, तो उसको हम स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं? प्रोटेक्शन डाल के आपके पास, प्रोटेक्शन में आप रहें हमेशा, घर से बाहर निकले तो आप प्रोटेक्शन करें। ठीक है, उसको ओके। स्टेबलाइज करने की जरूरत नहीं है, जहाँ एनर्जी ठीक नहीं है वहां से आपको अलग होना है। ओके। ठीक है, लेकिन प्रोटेक्शन में जाएंगे आएंगे तो अब हमेशा आप प्रोटेक्शन में रहेंगे, लेकिन वहां से कहीं से भी आप आए, अपने कपड़े चेंज करें, वॉशरूम से बिल्कुल से वो करना है। बट उसके अलावा अ, आप क्वाड्स क्रिस्टल जो होते हैं उसको ओके। आप पकड़कर उसको एनर्जी दे सकते हैं, कि जब मेरी एनर्जी कम हो मैं आपसे ले लूंगी क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। लेकिन अतः अगर थोड़ी ज्यादा फील हो रही है तो आप उसमें स्टोर कर दें, कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ये ऊर्जा मांग लूंगी। ओके। ये भी कर और सकते मैम मैंने एक ये देखा है कि जैसे मेरे को ना एनर्जी आती है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि वो अभी उतना तो हमारे लेवल नहीं है मेरा भी, तो कि पता लग पाए कि ये एनर्जी अच्छे के लिए आ रही है हमारे को, या कुछ हमारे को इंटीमेशन दे रही है, या क्या चीज दे रही है। कि जैसे पहले मेरे को एक बार आई थी, तो 2 महीने पहले तो मेरे पहले भी मेरे को आने लगी, 2-3 दिन लगातार बहुत तेज एनर्जी आई। तो फिर मेरे को पता लगा मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया, तो वो हुआ, तो फिर इसके अब अभी इन दिनों में फिर से आई। तो मेरे फूफा जी, मतलब मेरे को 2-3 दिन मतलब पहले ही ऐसे मतलब पता लगने पूरी बॉडी में आने लगी, तो ही एक्सपायर्ड। तो तो कि मेरी, मतलब उनके ऊपर ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, लेकिन देखिए सबकी एबिलिटी अलग अलग होती सम है। प्रॉब्लम इज कमिंग। एक मिनट, फिर से आप म्यूट करके फिर से ऑन करें, बहुत इको हो रहा है, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ ना उसे। हाँ तो कई बार क्या होता है ज्योति जी, कि वेनेवर हमारे को
कोई भी एबिलिटी बताई जाती है, अब आप उस पर ध्यान दें। सभी लोग, सबकी एबिलिटी अलग अलग है, सबकी इंटीमेशन, जैसे मुझे 1 साल पहले से पता चलने लगता है कि कोई जाने वाला है, होता है मुझे कुछ तरह की इंटीमेशन आती है, तो मैं, मेरे लिए मेरे तरीके अलग हैं, आपके लिए आपको जो बताने का तरीका होगा गाइड का वो अलग होगा, इसलिए उसको ध्यान रखें। जैसे अब आपको पता चलता है एनर्जी आती है तो आपको पता चल जाता होगा कि कौन जा रहा है कौन नहीं, फील होता होगा, तो उसको आप ध्यान में रखिए। सबके तरीके अलग हो सकते हैं, है ना, एक नहीं हो सकता, तो इसलिए आप उस पर नोट करें। अगर ऐसा होता है तो हाँ होता है, बट घबराना नहीं है, क्योंकि देखो सबको जाना है एक ना एक दिन, कभी ना कभी, राइट। बट दूसरी चीज, चलिए मैं आपसे बाद में बात करूंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, इससे जुड़ा हुआ नहीं है, वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। सो बट थैंक यू सो मच ज्योति जी, थैंक यू। सो आई होप मास्टर्स आप सबके प्रश्नों का उत्तर आप सबको मिल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन हम फिर समाप्त करते हैं। नीतू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हम सबको आपने इतने अच्छे से इस चैप्टर 10 का सेक्शन 5 का स्वाध्याय किया। आज इसको चैप्टर 10 आज खत्म होता है, राइट नीतू जी? एक मिनट आप अनम्यूट करें प्लीज। चैप्टर 9 था ये, 9। 10 चल रहा था। चैप्टर 9 था ये। री एग्जिस्टेंस में नहीं है, चैप्टर 10 में था ना, कि 9 में ही है? ये 9 था, ग्रेट वे 9 था। ओके, एनी हाउ आई थिंक 1 सेकेंड, एक मिनट, या मैंने गलत लिख के रखा है, आई डोंट नो। हाँ सो चैप्टर मतलब इसका सेक्शन 5 खत्म हुआ, राइट, आज तो, है ना? हाँ जी। एक मिनट 1 सेकेंड, एक मिनट दीजिएगा। आने वाले समय में ग्रेट वे एक और है जो नेक्स्ट चैप्टर है, ग्रेट वे से जुड़ा हुआ है, तो ग्रेट वे में हम जानेंगे और भी चीजें, बट आई थिंक चैप्टर 9, नो, चैप्टर 9 नहीं था, ये गॉड्स एंड देयर रिलीजन चैप्टर 5 है। चैप्टर 10 है नीतू जी, और सेक्शन 5 है, मैं सही हूँ? ओके, अच्छा। हाँ, अब हम फिर भी चैप्टर, मैंने लिखा, करती हूँ। हाँ चैप्टर 11 में जाएंगे, द ग्रेट वे, और ये पेज नंबर 690 से शुरू, 690 सॉरी 700 से शुरू होगा। और द डिसेंट ऑफ मैन, देयर इज नो एवोल्यूशन विदाउट फर्स्ट इन्वोल्यूशन, जो आपने पढ़ा भी था। द मिस्ट्री ऑफ जर्म सेल डेवलपमेंट, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन, द ग्रेट वे, ब्रदरहुड्स, एंशिएंट मिस्ट्रीज, इनिशिएशंस, एल्केमिस्ट एंड रोजाक्रुशियंस। वंडरफुल चैप्टर है मास्टर्स। आगे भी जो चैप्टर सेक्शन 2 है वो ट्रायन सेल्फ कंप्लीट, थ्री फोल्ड वे, solar germ, lunar germ, light and divine immaculate conception, form life, light paths. Section 3 may be the way of thinking, honesty and truthfulness. Section 4 may entering the way a new life opens, the way in the earth, the ongoing of life path, preparing yourself, oneself to enter upon the way. So बहुत सारी चीजें हैं। 9th चैप्टर जो है, सॉरी 11th चैप्टर है, इसमें 7 सेक्शंस हैं, और डेफिनेटली वी आर वेरी नियर टू द एंड, मगर टाइम है अभी भी, मगर काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो अभी हम, बहुत कुछ ऐसी होगी, थोड़ा सा नॉन फिक्शन है बेसिकली, ऐसा कहेंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि आपके जोडियाक में भी जो डिग्रीज होती हैं कैसी होती हैं, हर एक जोडियाक का जो साइकिल होता है वो आई थिंक 1 डिग्री 30 इयर्स का होता है, ऐसा कुछ है, राइट। और तो सोचिए कि जब हम उस एज में जाते हैं तो उसके जैसा, मतलब कितने सालों तक वो उसमें रहेंगे, उस एज में रहेंगे। तो बहुत ही चुनिंदा ज्ञान है इसके अंदर, जो हम सबको सुनने के लिए डेफिनेटली अपना समय देना चाहिए, समझने के लिए एटलीस्ट उस समझ को रखिए, तभी तो चेतना बढ़ेगी। सो थैंक यू नीतू जी, थैंक यू सो मच, एंड बहुत सभी लोगों का भी शुक्रिया। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, हम सब का मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, ध्यान करते रहे एक दूसरे के साथ, और अपना भी ध्यान करें, ध्यान सिखाते रहें, साथ ही साथ सबको जगाएं, जागृत करें, ज्ञान दें, जो आपके पास है वो सब तक पहुंचाए।
थैंक यू सो मच मास्टर्स, कल मिलते हैं नए धर्म के साथ। थैंक यू नीतू जी, थैंक यू। थैंक यू।